हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, हम सबके सामने एक जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग ढूंढते हैं। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है, वैकुंठ कौन जाता है। ये बहुत सीधा सा प्रश्न है, हमको लगता है जटिल है, पर भागवत के अनुसार एकदम सीधा है। भागवत में वैकुंठ के लिए कहा गया, जो भगवान का धाम है उसको वैकुंठ कहते हैं। चाहे राम जी का धाम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, नरसिंह देव का हो, सबका अलग अलग धाम है। वैकुंठ माने वही माने नहीं, कुंठा माने जहाँ दुख कष्ट समस्या, इसलिए उसका नाम पड़ा वैकुंठ। जहाँ कुंठा ना हो, जहाँ दुख का लेस मात्र गंध भी ना हो, उसी का नाम है वैकुंठ। एकदम क्लियर है। पर वहाँ वही लोग जाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे। सीधा सा उत्तर है। दूसरा प्रश्न रहा कि स्वर्ग माने हमारी भौतिक स्थिति ही बनी रहेगी, परंतु इस स्थिति से थोड़ा और थोड़ी उन्नत स्थिति है। यहाँ पर थोड़ा जितना दुख है, जितने जीवन की अवधि है, उससे थोड़ा और ज़्यादा है। जैसे हजारों लाखों साल का जीवन रहेगा और वहाँ भौतिक सुख सुविधाएँ बहुत बढ़िया रहेगी, उसको स्वर्ग कहते हैं। वैकुंठ जाने से व्यक्ति गिरता नहीं है, वहाँ से पतन नहीं है, परंतु स्वर्ग जाने के बाद वो वहाँ से गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ऐसा समझे जैसे बैंक में आपने पैसा रखा, बैंक से पैसा ख़त्म, ब्याज ख़त्म, तो बैंक का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया। परंतु नरक जो है एक यातना देने वाला स्थान है और नरकाधिपति साक्षात यमराज है। हमारे 12 महाजनों में यमराज जी का नाम आता है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलिर, व्यासकी, अवयम यमराज स्वयं है। नरक अधिपति भगवान के एक भक्त है। वैसे यमराज भगवान के महान भक्त है, भगवान ने उनके अंडर रखा है, ये नरकों को उनके अंडर रखा है। सो नरक कौन जाएंगे? अजामिल के प्रसंग में जब यमदूत बिल्डर हुए थे, भ्रमित हुए थे, यमराज जी से साफ साफ पूछे, मालिक ये बताओ किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे। एकदम सटीक उत्तर यमराज ने दिया, क्लियर कट आंसर। जिह्वान भक्तिम भगवन गुणनामधेयः चेतश्च न स्मरतिस्तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयध्वम असत अकृत विष्णु कृत्यान। 3 चीज़ यमराज जी ने बताई। मेरे दूतों, जिनकी जिह्वा मेरे प्रभु श्रीहरि का गुणगान नहीं करती, उनका नाम नहीं लेती, उनका गुणगान नहीं करती, और दूसरा जिनका मस्तक मेरे प्रभु के चरणों में नहीं झुकता, और जिनका चित्त मेरे प्रभु के चरणार बिंदुओं का स्मरण नहीं करता। साफ साफ है, जिह्वा कीर्तन नहीं करती, चित्त का काम है भगवान का स्मरण करना, वो स्मरण नहीं करता, और मस्तक का काम है कि भगवान का महत्व, हरि की महिमा जानकर उनके चरणों में नमन करे। भगवान ने भी कहा है, माम नमस्कुरु। यदि यही 3 काम, तीनों में से 2 अथवा 1 अथवा 3 जो नहीं करता, तो तान आनयध्वम, उन्हीं को लेकर के आओ। क्यों? वो लोग असत है। संसार एकदम क्षणिक एक विधि है, एक क्षणिक विधान है। यहाँ देखो कितनी आकाशचुंबी अट्टालिकाएं वो ध्वस्त हो जाती है। आज सुख का संसार में मातम पसरता है। इजराइल के लोग कितने सुख सुविधा में रहते थे, पर एक पल में उनके सुख की ज़िंदगी छीनी गई। यहाँ पर एक पल का भरोसा नहीं होता। इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि यमराज जी का कहना है कि असत है, ये हमेशा अपने मन को एक क्षणिक, एक टेम्परेरी जगत में बना के रखे, उनको असत कहते हैं। वो असत अकृत विष्णु कृत्यान, उनको भगवान ने भेजा था, जाओ मेरा भजन करो, तुम्हारा मनुष्य जीवन में मुझे उपलब्धि करके, मुझे अनुभव करके मेरे धाम वापस आओ। पर उन्होंने नहीं किया। चूँकि नहीं गया, जो परम धाम है यद्गत्वा न निवर्तन्ते, और स्वर्ग भी नहीं गया, इसलिए उनके लिए 3rd डेस्टिनेशन है
वो हमारे पास ज़रूर आएगा और हम उनको दंड दे करके सुधारेंगे, फिर आगे उनको मौका मिलेगा, वो उनकी इच्छा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।